जय हिंद, नमस्कार जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई एकदम बहुत ही बढ़िया से चल रही होगी। ठीक है, तो पिछला क्लास में आप सभी को हम बताए थे भाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, आज हम लोग चलेंगे अभाज्य संख्या पर, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। समझिएगा प्राइम नंबर क्या होता है। देखिएगा प्राइम नंबर होता क्या है। वैसा संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी किसी अन्य दूसरी संख्या से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। समझिएगा परिभाषा हम क्या लिखा है। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य दूसरी संख्या से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब वैसा कौन कौन सा संख्या होता है जो एक से तो कटता है और स्वयं से तो कटता है, लेकिन किसी और अन्य दूसरी संख्या से नहीं कटता है। ठीक है, तो समझिएगा एग्जाम्पल में समझते हैं कि जैसे में क्या क्या होता है। तो जैसे में सबसे पहले आप लोग याद रखें कि दो ऐसा संख्या है जो एक से कटेगा और खुद से यानी स्वयं से ही कटेगा। ठीक है, और इसके अलावा किसी अन्य दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो दो कैसा संख्या है? तो एक दो संख्या है जो अभाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद 3 हो जाएगा, 5 है, 7 है, 7 के बाद अगर लेना चाहते हैं तो 11 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर उसके बाद 15 तो हो जाएगा, 15 के बाद 17 हो गया। उसी तरीका से डॉट 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 अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, बहुत सारा हो सकता है। अब यहाँ से आप लोग से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, पूछेगा क्या कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? देखिएगा तो यहाँ तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। ठीक है, दूसरा आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा क्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है? देखिएगा तो सबसे छोटा में तो 2 है, तो लेकिन सबसे बड़ा में कौन है? इन्फिनिटी है, अर्थात अनंत बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा में अनंत हो जाएगा। अगला आप लोग से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक मात्र सम अभाज्य संख्या। ठीक, एकमात्र सम अभाज्य संख्या। इसमें से देख के बताइएगा कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या होता कौन है। तो देखिए एकमात्र सम अभाज्य संख्या है जो 2 है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 2 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछेगा। देखिए 2 तो है जाके सम संख्या, लेकिन इसके बाद कौन आ रहा है? 3 है, तो 3 कैसा संख्या है? विषम संख्या। अब बोला है क्या? अभाज्य होना चाहिए, तो 3 अभाज्य भी है और विषम संख्या भी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, अगला आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा का कि 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या कितना है। ठीक है, तो 1 से लेकर 25 तक ला टोटल अभाज्य संख्या होता है जो 9 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है ना, दूसरा आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा का कि 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या होता है जो 15 होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि 1 से लेकर अगर 50 तक पूछेगा तब होता है टोटल कितना? 15 अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, अगला आप लोग से भी क्वेश्चन पूछेगा कि 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या, तब
याद रखिए कि 1 से लेकर अगर 100 तक अभाज्य संख्या पूछे तो टोटल होता है जाके 25 होता है। ठीक है, आप लोग से एक और क्वेश्चन पूछेगा क्या कि दो लगातार अभाज्य संख्या का HCF अर्थात बोल सकते हैं मसा कितना होता है। दो लगातार अभाज्य संख्या का मसा कितना होता है। अब देखिए, दो लगातार कोई भी इसमें से पकड़ते हैं तो उसका मसा हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो याद रखिए कि दो लगातार अगर अभाज्य संख्या है तो उसका अगर हम लोग HCF निकालते हैं तो उसका मसा हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं 2 और 3 को हम लेते हैं। ठीक है, 2 लिए, कितना लिए, 3 लिए, 2 से लगाएंगे तो एक बार मिलेगा, तो 2 1 हम 2, इस कट गया, यानी शेषफल 1 बचेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो फिर देखिए 2 बार में कट गया। अब बताइए इसका HCF कितना हुआ, 1 हुआ ना। तो यही हम लोग का किसी भी संख्या में चेक कर सकते हैं, हमेशा इसका मसा जब भी आएगा तो 1 आएगा। ठीक है, चलिए आप लोग के आशा करते हैं कि प्राइम नंबर बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तब इसके बाद हम लोग के पढ़ना है क्या, सअभाज्य संख्या के बारे में। ठीक ना, देखिए सअभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए को प्राइम नंबर भी बहुत ही आसान है। ठीक ना, देखिए क्या होता है, जैसे में देख सकते हैं क्या कि वैसा संख्या जिसका HCF 1 के बराबर हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। समझिएगा परिभाषा क्या लिखे हैं कि वैसा संख्या जिनका HCF 1 के बराबर हो। ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या। यानी वैसा संख्या को आप लोग को सेलेक्ट करना है जिसका अगर HCF निकाले अर्थात मस्सा निकाले तो हमेशा उसका 1 के बराबर आना चाहिए आंसर। ठीक ना, तो जैसे में समझिएगा, जैसे में होता है कौन कौन, जैसे में 2 और कितना ले लिए, 3 को ले लीजिए। अगर इस दोनों का आप HCF निकालते हैं तो इसका हमेशा HCF 1 के बराबर निकलेगा। ठीक है, अगला आप ले सकते हैं 4 और 5। ठीक, उसी तरीका से आप ले सकते हैं का 5 और 6 को ले सकते हैं। ठीक है, अब कहिए कि 5 और 6 सही में इसका HCF निकालेंगे तो सही में 1 ही निकला। समझिए, देखिए निकाल के दिखाते हैं, 5 और कितना है, 6 है, तब 5 से लगाएंगे तो एक बार में लगा तो 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 1। ठीक है, ये 5 यहाँ पे आ जाता है, 1 में 5 लगाएंगे तब 5 बार कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका HCF कितना निकला, 1 निकला। इसी तरीका से आप सोच के बता सकते हैं कि इसका कौन कौन सा और भी उदाहरण हो सकता है। ठीक ना, बहुत सारा हो सकता है। ठीक, इन्फिनिटिव कर देते हैं। अब समझिएगा, अब इसके बाद आप लोग के पढ़ना है एक और संख्या जिसको बोलते हैं जाके जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। समझिएगा जुड़वा अभाज्य संख्या होता कौन है, पहले लिख देते हैं हेडिंग क्या होता है जी, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर समझिएगा ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ये भी बहुत ही आसान परिभाषा है। ठीक ना, देखिए क्या होगा इसका परिभाषा दे, वैसा संख्या, वैसा दो अभाज्य संख्या, वैसा दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 के बराबर होता है, वैसा दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 के बराबर होता है उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए एकदम बहुत ही आसान परिभाषा। ठीक ना, इसको चाहेंगे तो आप याद कर सकते हैं। ठीक ना, देखिए वैसा दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 के बराबर हो। ठीक ना, अगर 2 भी
दो कोई भी अभाज्य संख्या लेते हैं तो उसका क्या करना है, अंतर। अब अंतर आप लोग के समझ में आता है, तब अंतर नहीं आता है समझ तो समझिएगा। अंतर कहने का मतलब घटाव हो रहा है, ठीक है ना, कब रहा है, घटाव। अब घटाव मतलब समझ में आ रहा है कि कोई भी दो संख्या लेंगे, आप कोई भी नहीं लेना है, समझिएगा। दो जब भी लेंगे तो अभाज्य संख्या ही रहना चाहिए, ठीक है ना। तो दो अभाज्य संख्या तो रहेगा, लेकिन उसका जब अगर घटाव करेंगे तो उसका अंतर हमेशा दो के बराबर होना चाहिए, तभी उसको बोल सकते हैं का जुड़वा अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। जैसे समझिएगा, जैसे कौन कौन हो सकता है, जैसे में तो देखिए, जैसे में हो जाएगा एक 3 और 5, ठीक, 3 और कितना ले लिए 5। अब देखिए 3 और 5 के अंतर करेंगे तो हमेशा कितना का आएगा, 2 का निकल के आएगा, ठीक है। उसी तरीका से ले सकते हैं 5 और 7, ठीक है। तो ये भी किसका अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, ठीक है। और भी ले सकते हैं, और कौन कौन है अभाज्य संख्या, तो 7 तो है ये, फिर ले सकते हैं 11 और 13, ठीक है। तो 11 और 13 का भी अंतर कीजिए, कितना आएगा, ये भी 2 का अंतर आएगा, ठीक ना। तो इस सब का सबका है अभाज्य संख्या, बहुत सारा इस तरीका से सोच सकते हैं, ठीक ना, इन्फिनिटिव तक ला हो सकता है। तो आप लोग का यह वीडियो कैसा लगा, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि किस तरीका से आप लोग को वीडियो प्रोवाइड आप करवा सकते हैं, ठीक ना। तब तक के लिए इतना ही बात, जय हिंद, नमस्कार।